$750 मिलियन की पोजीशन को शॉर्ट कर दिया जाता है जी आज के दिन। क्योंकि आज का दिन था जी बड़ा खास, मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आई, लेकिन मार्केट के अंदर क्रिप्टो ऊपर गई, स्टॉक मार्केट का प्राइस ऊपर गया, लेकिन जो क्रूड ऑयल था उसका प्राइस नीचे हो गया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया। और जब ओपन हो गया तो जो डिमांड थी, ठीक है, वो तो अपनी जगह थी, लेकिन सप्लाई बढ़ गई क्योंकि टैंकर जो बंद थे वो बाहर निकल गए। लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? जिसको पता था कि डोनाल्ड जे ट्रम्प अनाउंसमेंट करने वाला है जी कुछ ही मिनटों के अंदर, और क्यों ना अनाउंसमेंट से पहले पोजीशन को ओपन कर दिया जाए, और तकरीबन $750 मिलियन की वैल्यू के बराबर क्रूड ऑयल की पोजीशन को शॉर्ट कर दिया जी। शॉर्ट के अंदर क्या होता है, जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना ही आपको होगा जी फायदा, और तकरीबन 10% के करीब प्राइस नीचे गिर जाता है जी। 10% का प्राइस नीचे गिरने का मतलब पता क्या है? अगर उस बंदे ने 10x लिवरेज के साथ पोजीशन ली होगी तो $750 मिलियन उसके हो गए जी $1600 मिलियन, यानी कि 1.6, ठीक है, $1 बिलियन का माल हो गया जी उसका, यानी कि उसका प्राइस हो गया ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो जैसे ये न्यूज निकल कर सामने आती है तो ये पोजीशन, ये सब चीज़ छुपती तो है नहीं, आजकल तो सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, सबको पता चल जाता है कि कौन चीज़ें क्या हो रही है। तो ये न्यूज़ आई तो शक पैदा हो गया कि भैया कोई डोनाल्ड जे ट्रम्प का कोई करीबी तो नहीं था, या कोई गवर्नमेंट का जो करीबी बंदा तो नहीं था, उसको सारी चीज़ें पैसा, क्योंकि पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है जी। 7 अप्रैल को भी सब चीज़ें निकल कर सामने आई थी कि डोनाल्ड जे ट्रम्प ने पूरा एक माहौल क्रिएट कर दिया था जी, मैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दूंगा जी ईरान के, मैं उनको तबाह और बर्बाद कर दूंगा जी, मैं सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जी, रिफाइनरीज हैं, उन सबको उड़ा दूंगा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था जी, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन उसने अनाउंसमेंट कर दिया नहीं जी, मैं अब नहीं करूंगा जी, मैं अब 15 दिन का सीज फायर का ऐलान कर रहा हूँ। और जब 15 दिन का सीज फायर का ऐलान करने का मतलब ये कि शांति होने वाली है, तो उस वक्त भी बड़े पैमाने के ऊपर पोजीशन, यानी कि शॉर्ट्स की पोजीशन ली गई थी जी। तो उस वक्त भी सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी कि ऐसे ही वक्त में ऐसा क्यों होता है, अनाउंसमेंट होने वाला होता है और पोजीशन को शॉर्ट कर दिया जाता, तो उस वक्त भी, और उससे पहले भी मार्च के महीने के अंदर एक बार फिर ये देखने को मिला था, ठीक है, कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी जी। तो इन सब चीज़ों से दिमाग इस तरफ जा रहा है कि भैया बड़े जो लोग होते हैं ना, उनको सब पता होता है कि कब क्या होने वाला है, क्योंकि उनके लिंक होते हैं जी गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं। और ख़ास तौर से अगर डोनाल्ड जे ट्रम्प को देखेंगे तो वो एक बिजनेसमैन बंदा है, उसके कुछ क्लाइंट्स हैं जी, उसके कुछ करीबी लोग हैं जिनको डोनाल्ड जे ट्रम्प टिप्स देता है। अब आपने देखा होगा कि हाँ जी, इसका मीम कॉइन्स भी आया था जी निकल कर, ठीक है, और उस मीम कॉइन की इतनी ज़्यादा हाइप बनाई गई थी जब ये सेरेमनी थी जी इनकी, शपथ समारोह जिसको हम कहते हैं, उस वक्त ये लॉन्च होता है जी, और $60 का, ठीक है, एक टोकन, मीम टोकन सोलाना की ब्लॉकचेन में बनता है, और $60 से वो सीधा 70-75 डॉलर चला जाता है जी, और 10-10 गुना का हो जाता है जी फायदा। और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर इसकी ट्रेडिंग हो रही थी वहाँ मिलियंस ऑफ बंदे आते हैं, बाई करते हैं, तो सिर्फ 20 पीस से ये कई $1 मिलियन कमा लेते हैं। और उसके बाद आपने देखा ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई कि हाँ जी ये तो एक गलत तरीका हो गया। उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, और आज की डेट में तो आप देखें $4-5 ही वो रह गया है। तो कितने बड़े पैमाने के ऊपर प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा बंदा है जी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उसकी बातों के अंदर इंपॉर्टेंस होती है, तो उसकी बातों को देख के लोग हिंट लगा के अपनी पोजीशन को लगाते हैं। लेकिन कुछ बंदे ज़्यादा पैसा कमाते हैं जिनको पता है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प क्या बोलने वाला है, क्या उसके अनाउंसमेंट आने वाले हैं, ट्रुथ के ऊपर वो क्या मैसेज डालने वाला है, उस मैसेज को डालने से पहले वो अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और माला माल अपने बैग कर लेते हैं। अमीर तो अमीर बने जा रहा है, लेकिन जो गरीब है बेचारा, उसको कुछ पता नहीं होता, वो देख रहा है कि मार्केट का प्राइस तो नीचे जा रहा है, चलो जी शॉर्ट कर दो जी, ठीक है, ठीक है जी, लेकिन उसको नहीं पता तेरे शॉर्ट करते ही प्राइस ऊपर चला जाएगा जी, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला जाएगा, ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि न्यूज़ पे जैसी आ जाएगी। अब वो सोच रहा है कि भैया सब लोग बाई कर रहे हैं, चलो मैं भी बाई कर लेता हूँ। अब जैसे ही बाई करते हैं तो पीछे कोई न्यूज़ ऐसी आती है कि प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता, तो यानी कि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है बड़े पैमाने को, और कई बार ऐसा हो चुका है जी। डोनाल्ड जे ट्रम्प
ठीक है। उसने बड़े पैमाने के अंदर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया है, ठीक है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि भैया स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कौन उसके ऊपर हाथ लगाएगा जी? लगा के तो दिखाओ, उसका कैरियर ना खत्म कर दें। वो तो अभी आपने देखा था ना जंग के अंदर, पॉप जो होते हैं जी, बड़े जो इनके ओहदे होते हैं, ठीक है, उसने कुछ कह दिया था जी कि भैया ये कोई होली वॉर नहीं है, ये होली जंग नहीं है, कोई धार्मिक जंग नहीं लगी है, तो उसको समन कर दीजिए, भैया आप आओ, आप हमारी फौज को कैसे आप बुरा कह सकते हो जी? हम जो करना चाहें आप उसको सपोर्ट करो। तो उसके ऊपर भी बवाल हुआ था। तो भैया ये लोग किसी के सगे नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। कितने लोग मर गए, कितने लोगों को इन्होंने खत्म कर दिया, कितने बच्चों को मार दिया, कितनी यूनिवर्सिटीज को मार दिया, कितने कॉलेज तबाह कर दिए, कितने ब्रिजेस उड़ा दिए, कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने तहस नहस कर दिया। किसने जी? अमेरिका ने। और लास्ट में सीज फायर कर लेंगे कि हाँ जी, इस बीच में कितनी बार प्राइस ऊपर गया नीचे गया, तो इनको तो फायदा हुआ, ठीक है। अमेरिका का फायदा हो गया जी, उसने जो उसके रिजर्व थे जी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जिसको हम कहते हैं, उसने उनको बेच बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए जी। $70 का माल उसने $100 के अंदर बेचा, $30 का फायदा उठाया। तो अमेरिका को तो भैया ओवरऑल अगर देखा जाए तो फायदा भी हुआ है, बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये सब जब चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो भैया इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इन सबको होता है जी फायदा। गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, होने दो, लेकिन अपनी तो तिजोरियां इनकी भर गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।